जस्ट थॉट प्रेजेंटिंग मिशन इम्पॉसिबल 5 कहानी शुरू होती है एक बहुत ही डेंजरस मिशन से। एक मिलिट्री कार्गो प्लेन रनवे पर टेक ऑफ के लिए रेडी होता है। इस प्लेन के अंदर एक बहुत ही डेडली नर्व गैस ट्रांसपोर्ट की जा रही होती है, जो अगर गलत हाथों में चली गई तो हजारों लोगों की जान जा सकती है। और इसी मिशन को रोकने के लिए ईथन हंट ऑलरेडी प्लेन के बाहर लटका होता है। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है, ईथन हवा में लटका हुआ अपनी जान रिस्क में डालकर प्लेन के अंदर घुसने की कोशिश करता है। फाइनली वो अंदर एंटर कर लेता है और अंदर घुसते ही उसका सामना आर्म्ड गार्ड से होता है। एक इंटेंस फाइट के बाद ईथन उन सब को न्यूट्रलाइज करता है और नर्व गैस को सिक्योर कर लेता है। मिशन सक्सेसफुल। लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन में CIA डायरेक्टर एलन हनली IMF यानी इम्पॉसिबल मिशन फोर्स को बंद करने की डिमांड कर रहे हैं। उसका मानना है कि IMF एकहा होता है। उसका मानना है कि IMF एक रोग ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जो किसी कंट्रोल में नहीं है, और सेनेट उसकी बात मान लेती है। IMF ऑफिशियली डिसबैंड कर दी जाती है और अब ईथन हंट एक वांटेड फुजिटिव बन चुका है। ईथन एक सीक्रेट मिशन पर लंदन पहुंचता है, जहां वो एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाता है जिसका नाम है द सिंडिकेट। ये कोई नॉर्मल गैंग नहीं है। ये एक सीक्रेट नेटवर्क है हाईली ट्रेन्ड एक्स एजेंट्स का, जो दुनिया भर में केओस क्रिएट कर रहे हैं। ईथन उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है। एक डार्क रूम में उसकी आंख खुलती है, जहां उसका सामना होता है सोलोमन लेन से, सिंडिकेट का मास्टरमाइंड। लेन बहुत ही काम, कोल्ड और डेंजरस इंसान है। वो ईथन को टॉर्चर करने वाला होता है। तभी एक मिस्टीरियस वुमन एंट्री लेती है, इल्सा फॉस्ट। वो बिना कुछ बोले सब गार्ड्स को मार देती है और ईथन को फ्री कर देती है। लेकिन जैसे ही ईथन संभालता है, इल्सा वहां से गायब हो जाती है। ईथन कंफ्यूज है, क्या वो एनिमी है या अली? अब ईथन अकेला है। IMF भी बंद हो चुकी है और CIA उसके पीछे लगी हुई है। इस सिचुएशन में वो अपने ट्रस्टेड फ्रेंड बेंजी डैन से कांटेक्ट करता है। बेंजी ही अब उसका इकलौता सपोर्ट है। ईथन उसे कन्विंस करता है कि सिंडिकेट रियल है और उन्हें मिलकर इसको रोकना होगा। उनकी इन्वेस्टिगेशन उन्हें वियना ले जाती है। यहां एक ऑस्ट्रियन चांसलर का ओपेरा हाउस में इवेंट होने वाला है और सिंडिकेट उसकी असैसिनेशन प्लान कर रही है। ओपेरा हाउस का सीन बहुत ही इंटेंस होता है। ईथन धीरे धीरे रियलाइज करता है कि यहां सिर्फ एक नहीं, बल्कि मल्टीपल असैसिन्स मौजूद हैं। और तभी उससे इल्सा भी दिखाई देती है। वो भी मिशन पर है। जैसे जैसे ओपेरा का म्यूजिक पीक पर पहुंचता है, वैसे वैसे टेंशन भी बढ़ता है। 3 अलग अलग जगह से स्नाइपर्स रेडी हैं। ईथन उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी चांसलर को बम ब्लास्ट में मार दिया जाता है और एक बार फिर इल्सा गायब हो जाती है। अब ईथन समझ जाता है कि इल्सा एक अंडरकवर एजेंट है जो सिंडिकेट के अंदर घुसी हुई है, लेकिन वो किस साइड है, ये अभी भी अनक्लियर है। नेक्स्ट स्टोरी मोरक्को शिफ्ट होती है। यहां एक हाईली सिक्योर फैसिलिटी में एक एन्क्रिप्टेड डेटा फाइल रखी होती है, जो सिंडिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार मिशन बहुत ही रिस्की है। डेटा एक अंडर वाटर चेंबर में लॉक्ड है। ईथन को बिना ऑक्सीजन के उस चेंबर में जाकर सिस्टम हैक करना होता है। वो पानी के अंदर जाता है, रोटेटिंग मशीन्स के बीच से गुजरता है और फाइनली सिस्टम अनलॉक कर लेता है। लेकिन वापस आते वक्त उसकी सांसें खत्म होने लगती है। वो ऑलमोस्ट ड्राउन हो जाता है। तभी इल्सा आती है और उसकी जान बचा लेती है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, उनका पीछा शुरू हो जाता है। एक हाई स्पीड बाइक चेस शुरू होती है मोरक्कन रोड्स पर। यह चेस फुल स्पीड, डेंजरस टर्न्स और रियल स्टंट से भरी होती है। फाइनली वो लोग एस्केप कर लेते हैं। अब उनके पास डेटा है, लेकिन वो एन्क्रिप्टेड है। इसलिए लूथर स्टिकल भी टीम में ज्वाइन करता है। वो डिकोड करते हैं और एक शॉकिंग ट्रुथ सामने आता है।
सिंडिकेट को फंड किया जा रहा है एक सीक्रेट अकाउंट से जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं और ये अकाउंट किसी और ने नहीं बल्कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया था। अब सोलोमन लेन का प्लान क्लियर है। वो इस फंड को यूज करके पूरी दुनिया में केओस क्रिएट करना चाहता है। इल्सा पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। MI6 उसे फोर्स करता है कि वो ईथन को बेटर कर और डेटा वापस लाए, लेकिन वो ईथन को मरने से मना कर देती है क्योंकि अब वो उस पर ट्रस्ट करने लगी है। फाइनल एक्ट लंदन में सेट होता है। ईथन एक रिस्की प्लान बनाता है। वो प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फ्रंट करता है और उसे सच बुलवाता है। उसका कन्फेशन सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तभी सोलोमन लेन बेंजी को किडनैप कर लेता है। वो ईथन को चैलेंज करता है, या तो डेटा दे दो या बेंजी मर जाएगा। ईथन मान जाता है, लेकिन ये सब उसकी प्लान का पार्ट होता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन में ईथन लेन को ट्रिक करता है। वो उससे फेक डेटा देता है और असली में उसने ऑलरेडी सारे फंड्स एम्प्टी कर दिए होते हैं। लेन के पास अब कुछ भी नहीं बचता। एंड में ईथन एक स्मार्ट ट्रैप लगाकर सोलोमन लेन को कैप्चर कर लेता है। सिंडिकेट कोलैप्स हो जाता है। CIA को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि IMF गलत नहीं थी और IMF वापस रिस्टोर हो जाती है। और कहानी के एंड में इल्सा फॉस्ट फिर से चली जाती है, ना फुली फ्रेंड ना एनिमी, बस एक ऐसी एजेंट जो ईथन की तरह एक ग्रे वर्ल्ड में जीती है। और ईथन हंट फिर से रेडी है अगली इम्पॉसिबल मिशन के लिए। अगर आपको ऐसी ही डिटेल मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।